नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सूजी के शक्करपारे बनाएंगे। बहुत ही अलग, बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बनकर तैयार होंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी से डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने 1.5 कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है। अगर हमारे पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तब हम उसमें 3/4 कप सूजी और 1/4 कप मैदा मिलाएंगे। 3 टेबलस्पून घी लिया है हमने। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अच्छे तरीके से मिला देंगे। मोयन डालते समय घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। यह हमने हल्का गर्म दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून तिल लिए हैं। ये भी हम इसी डो में मिलाएंगे। इसे हम ढक कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा डो सेट हो जाएगा, सूजी फूल कर तैयार हो जाएगी, तब हम इसके शक्करपारे बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है, लेकिन आटे को हम थोड़ा सा मसल कर और चिकना करेंगे। और ये आटा गूंथने में हमने आधा कप दूध का यूज किया है। अब हम इससे शक्करपारे बनाएंगे। डो को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और एक भाग को हम थोड़ा गोल करके बेलते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि हमारा आटा इसके ऊपर चिपके ना। और थोड़ा सा तेल हम बेलन पर भी लगाएंगे। इसे हाथ से दबाकर थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, जस्ट 1/4 सेंटीमीटर की मोटाई में। और इधर हम शक्करपारे तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। बजाय हम इसके उठाने के, हम बोर्ड को घुमाकर इसे आसानी से बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है हमें, इसे बिल्कुल हल्का सा थिक रखना है, जैसे कि हमारा मोटा पराठा होता है। यह हमने बेल कर शीट तैयार कर ली। अब हम इसे काटेंगे। तो शक्करपारे थोड़े से बड़े, थोड़े छोटे, चौकोर, लंबे या डायमंड शेप किसी भी तरह से काटे जा सकते हैं। मैं इन्हें सिंपल चौकोर काट रही हूँ। ये हम कटे हुए पीसेस प्लेट में रख लेते हैं और सारे डो से हम इसी तरीके से पीसेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम तेल को चेक कर लेते हैं। हमें शक्करपारे तलने के लिए तेल मीडियम गरम चाहिए। तो तेल गरम है, शक्करपारे तले जा रहे हैं। गैस मीडियम कर देंगे और शक्करपारे हम तलने के लिए तेल में डालते हैं। तो जितने पीसेस कढ़ाई में आसानी से आ जाए उतने हम डाल देंगे। शक्करपारे को हम इस तरीके से चलाएंगे और इन्हें चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। आग धीमी और मीडियम रखेंगे। शक्करपारे अच्छे गोल्डन ब्राउन तलकर तैयार हो गए। इन्हें हम निकाल लेंगे। कलछी को इस तरीके से थोड़ा सा रोकेंगे कढ़ाई के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और शक्करपारे निकाल कर प्लेट में रखेंगे। सारे शक्करपारे इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये शक्करपारे को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक बड़ी छलनी ले लें और उसमें रखते जाएं, तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस कढ़ाई में तुरंत निकलता जाएगा। हाँ, जितना भी हम छोटी छोटी चीज़ें तलते हैं उन्हें इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। थोड़ा सा हिला के जो भी तेल है निकल जाएगा। ये हमने सारे शक्करपारे तलकर तैयार कर लिए और एक बार के पारे तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अब हम इन्हें चीनी में कोट करेंगे। उसके लिए हमें चाशनी बनानी है। तो 1 कप ऊपर तक भर के चीनी ले लिए। चीनी को हम पैन में डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे।
गैस ऑन कर देते हैं और चाशनी को हम पहले चीनी घुलने तक पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे चला देंगे। चीनी पानी में घुल गई है, हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। 2 से 3 तार के बीच वाली चाशनी चाहिए, यानी कि ये चाशनी जमने वाली होनी चाहिए। चाशनी को हम 1-2 ड्रॉप प्याली में टपकाएं और उसे ठंडा होने के बाद अपनी उंगली से थोड़ा चिपका लें और इस तरीके से देखें तो चाशनी में अच्छा तार बनना चाहिए। ये चाशनी में देखिए तार अच्छा बनने लगा है, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा चाशनी को गाढ़ा नहीं करना। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये जो हमने पारे सेक कर रखे हैं तो गरम गरम चाशनी में ही डाल देते हैं। हमने चाशनी में चीनी का आधा पानी यूज़ किया और चीनी घुल जाने के बाद उसे 3-4 मिनट और पका लिया है। हम गैस के चूल्हे से उठाकर इसे जाली स्टैंड पर रख लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये हम शक्करपारे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चीनी की कोटिंग इनके ऊपर आ जानी चाहिए और अगर हमें कम मीठा पसंद है तो चीनी की हल्की सी कोटिंग आ गई है, हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। और अगर हमें ज़्यादा मीठा खाना है तो हम इसे थोड़ा ठंडा करते रहेंगे और इस तरीके से चलाते रहेंगे, यानी चीनी की कोटिंग इनके ऊपर और ज़्यादा चढ़ती रहेगी। ये चीनी हम देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है, जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये सूखती चली जाएगी। हमारे शक्करपारे के ऊपर काफ़ी अच्छी कोटिंग आ गई है। मैं इसे निकाल कर अलग प्लेट में रख लेती हूँ क्योंकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। जो चीनी है वो मुझे लग रहा है इतनी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मीठे मैं इन्हें नहीं करना चाह रही। और चीनी थोड़ी सी कढ़ाई में रह गई है, ये भी सूख जाएगी तो आप इसे निकाल कर चाय वगैरह में यूज कर सकते हैं, हलवे में यूज कर सकते हैं, चीला में यूज कर सकते हैं। और ये जो शक्करपारे हैं अभी हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हम अलग अलग करते रहेंगे। अगर हम इन्हें ऐसे छोड़ देंगे तो ये गट्ठर की तरह से जम जाएंगे। सूजी के शक्करपारे बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी शक्करपारे बने हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप सूजी से डो बनाएं तो थोड़ा सॉफ्ट डो बनाएं, बाद में ये हार्ड हो जाता है। शक्करपारे तलते समय ध्यान रखना है कि तेल मीडियम गर्म हो, आग भी धीमी और मीडियम हो। तलते समय आपको लगे कि कढ़ाई तेज़ है तो गैस को थोड़ा कम कर लें। चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है चाशनी जमने वाली कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो क्योंकि वरना वो डालते से ही चाशनी बिखरने लगेगी। थोड़ी सी 2 और 3 तार के बीच वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। शक्करपारे को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 2 महीने तक खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इन्हें बनाइए और अपने अनुभव nishamodhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।